जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रिभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13 श्लोक 17। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उनके प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है। प्रकाश भी भगवान ही है। जैसे अग्नि भगवान है, जल भगवान है, आकाश भगवान है, वैसे तेज माने प्रकाश भी भगवान है, पृथ्वी भी भगवान है। सब कुछ परमात्मा का है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो श्लोक इस प्रकार है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। जिस परमात्मा की हम चर्चा करते हैं वही परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति हैं और अज्ञान से अत्यंत पर कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप और जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं और सबके हृदय में विराजमान है। कल भी शायद हमने इस श्लोक को याद किया था। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च अहम्। सबके हृदय में मैं वही बैठा। और उपनिषद भी कहता है न, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समान वृक्षम परिषस्वजाते। दो एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, लेकिन एक जीवात्मा और एक परमात्मा है। यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति मैं ही हूँ। अज्ञान से अत्यंत पर कहे गया, ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, सबके हृदय में बैठे हुए विराजमान मैं ही हूँ। वही तत्व है। ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है, अर्थात जिससे ज्ञान का प्रकाश मिले, ज्ञान होता है, तो वह सब ज्योति ही है। भौतिक पदार्थों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि प्रकाश में दिखाई देते हैं। इसलिए भौतिक पदार्थों की ज्योति प्रकाशक सूर्य, चंद्र आदि हैं। वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है, इसलिए शब्द की ज्योति प्रकाशक कान कहा जाता है। शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि का स्पर्श ज्ञान त्वचा से होता है, इसलिए स्पर्श की ज्योति प्रकाशक त्वचा है। श्वेत, नीला, पीला रूप का ज्ञान नेत्र से होता है, इसलिए रूप की ज्योति प्रकाशक नेत्र है। खट्टा, मीठा, खारा इसके रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है, इसलिए रस की ज्योति प्रकाशक जिह्वा है। सुगंध, दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है, इसलिए गंध की ज्योति प्रकाशक है। ये पांचों इंद्रियों से शब्द आदि पांचों विषयों का ज्ञान तभी ही होता है जब इंद्रियों के साथ मन रहे, और उनके साथ मन न रहे तो कोई भी विषय का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए इंद्रियों की ज्योति प्रकाशक मन है। मन के द्वारा विषयों का ज्ञान होते हुए भी जहाँ तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, तब बुद्धि मन के साथ नहीं रहती,
तब तक विषय का स्पष्ट रूप से स्थायी ज्ञान नहीं होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार का झुमका है ना, वो बहुत जरूरी है। बुद्धि के साथ रहने से विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान हो जाता है। इसलिए मन की ज्योति का प्रकाशक बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत, असत, नित्य, अनित्य का ज्ञान होते हुए भी जो स्वयं करता और धारण नहीं करता है, स्वयं करता है फिर भी उसको धारण नहीं करता, तो बौद्धिक ज्ञान रह जाता है। ज्ञान जीवन के आचरण में नहीं आता है। इस बात को चरितार्थ नहीं हो पाता है। इस बात का स्वयं चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। भगवान तो एक ही है। सृष्टि स्थित्यंत करणाद ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक ससंज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। तो एक ही जनार्दन ऐसे हैं जो सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु आदि के नाम से हैं, लेकिन यहाँ सब में ज्योति के रूप में परमात्मा ही है, ये बताया गया। परमात्मा ही सब कुछ है। तो वास्तविक में ये सब हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। सब जगह अविभक्त होते हुए भी परमात्मा विभक्त है, घटाकाश है, मठाकाश है ना। तो ये ज्ञेय है। जानने के लिए संसार में परमात्मा तत्व ही है और कुछ नहीं है। हाँ, तो परमात्मा तत्व को जानना चाहिए। सब ही परमात्मा स्वरूप होता है। जिस बात को स्वयं में चरितार्थ हो जाती है उसको बाद में कभी विस्मृति नहीं हो सकती है। एक बार तत्व मिल गया फिर भूला नहीं जाया। इसलिए बुद्धि की ज्योति प्रकाशक स्वयं है। स्वयं बुद्धि प्रकाशिका है, स्वयं परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। जैसे हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा हमारे अंशी हैं, इसलिए स्वयं की ज्योति प्रकाशक परमात्मा है। स्वयं प्रकाशक परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाशक ज्ञान स्वयं आता है और स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में और मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषय में आता है। माने मूल यह सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है और कहीं से आता ही नहीं है। वही मुख्य है ना। जैसे इलेक्ट्रिक का मुख्य जैसे सब स्टेशन होता है, तो ये शक्तियों का सब स्टेशन परमात्मा है, सबका प्रकाशक है वो। तो यह सब ज्योतियों की ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक परमात्मा है। विषय करन सुरजीव समेता सकल एक दे एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। विषय करन सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। विषय करन सूर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। राम अनादि
अवधिपति सोई, राम अनादि अवधिपति सोई। तो जिस तरह एक एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने आगे विद्यार्थी को देख सकता है परंतु अपने पीछे बैठे हुए को नहीं, उसी तरह अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वालों को देख सकते हैं परंतु अपने पीछे वालों का दर्शन नहीं कर सकते। जिस तरह सबसे पीछे बैठे हुए विद्यार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, उसी तरह परम प्रकाश प्रकाशक परमात्मा अहम, ओंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां इन सब को देख सकता है ना। तो परमात्मा हमारे पीछे है। मैं कभी कभी कहता हूँ अपने मन को भी कि देखो परमात्मा मेरे पीछे हैं और वो पीछे है तो तब मेरा प्रकाश होता है, वो मुझे देखता रहता है, मेरा ध्यान रखता रहता है। परमात्मा सकल चर अचर जगत के समान रूप निरपेक्ष प्रकाशक है। यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। श्रीमद् भागवत जी, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। 10वां अध्याय 10वां स्कंद 13वां अध्याय 55वां श्लोक। वहाँ प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य ये त्रिपुटी नहीं है। तमसः परमुच्यते। परमात्मा अज्ञान से अत्यंत पर अर्थात सर्वथा असंबद्ध और निर्लिप्त है। इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम ऐसे तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आ जाते हैं परंतु जो सबका परम प्रकाशक है वही परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता और आना संभव आ सके ऐसी संभावना भी नहीं है। जिस तरह सूर्य में कभी अंधेरा हो सकता है, कभी नहीं, उसी तरह परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत पर कहे गए हैं। ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इसलिए ये परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहे गए हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है परंतु वह सत्य रूप से जानने योग्य नहीं है क्योंकि उनको जान लेने के बाद कुछ जानने का बाकी नहीं रहता, सब जानने का पूरा हो जाता है। वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक ही परमात्मा है। अवश्य देखिया ही देखन जोगू। कई लोग बोलते हैं मुझे चलो मॉल में घूमने के लिए। अब वहाँ क्या देखना है, केवल चीज़ें पड़ी हैं, वस्तु हैं। देखने योग्य तो परमात्मा है, दर्शन करने योग्य परमात्मा है। अवसी देखिया ही देखन जोगू, अवसी देखिया ही देखन जोगू। इस परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ भी जानने बाकी नहीं रहता है। 15वें अध्याय के भगवान ने कहा है कि सारे वेदों के द्वारा जानने के लिए योग्य मैं ही हूँ। 15वां अध्याय का 15वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जानने योग्य हूँ। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन माने संशय दोषों का नाश होता है। सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सब कुछ मैं हूँ। जो मुझे जान ले वह सर्ववेत्ता बन जाता है। इसी 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्ववेत्ता।
अब सर्ववेत्ता बन जाने के बाद फिर क्या बाकी रहता है? यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस तरह मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप में जान लेता है। वह सर्वज्ञ और सर्व तरह से सब तरह से मेरा ही भजन कर रहा है। क्या बात है! इसलिए परमात्मा को ज्ञेय कहा गया। इसी अध्याय के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक अमानित्वम आदि साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन किया गया है। तो ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होते परमात्मा के तत्व को जाना जा सकता है। इसलिए परमात्मा को ज्ञान गम्य कहे गए हैं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम्, और परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा सर्व स्थान काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है। तो भी प्राप्ति स्थान का हृदय तो हृदय ही है। परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव कराने का उपाय है। मनुष्य हर एक विषय को जानता हो तो उसकी जानकारी में सत और असत दोनों रहते हैं। दोनों को विभाग करने के लिए साधक अनुभव करके मेरी जागृत और स्वप्न सुसुप्ति और बचपन जवानी बुढ़ापा इन सब की अवस्था हो तो भिन्न भिन्न हो गई, फिर भी मैं एक ही रहा। हम बूढ़े हो गए बचपन के, लेकिन अंदर का जो बैठा है वो तो एक ही है। वो तो न बूढ़ा होता है, न दुखी होता है, न सुखी होता है। वो तो सबसे पर है। सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है इस जगत में। देखिए, आदमी पूरा सुखी हो तो स्वर्ग का अनुभव करता है, यदि आदमी दुखी हो तो नरक का अनुभव करता है। लेकिन थोड़े थोड़े दुखी और थोड़े थोड़े सुखी तो वह मृत्यु लोक में आ जाता है, मानव बन जाता है। और उसके लिए सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान नाम सिवाय और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। अब देखो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, परंतु उनमें मैं एक ही रहा, तो भगवान एक ही रहते। तात्पर्य यही हुआ कि अवस्थाएं परिस्थितियां संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न जात के हो जाते हैं, परंतु उस सब में एक रहता है, भिन्न भिन्न नहीं होता है। तो उन सब से अलग करके अनुभव करना, ऐसा करने से सबके हृदय में वह विराजमान है। ऐसा अनुभव हो गया तो स्वयं परमात्मा से आप अभिन्न हो, भिन्न नहीं। जिस तरह अत्यंत भूखा और अन्न के बिना, अत्यंत जल के बिना तृषायुक्त नहीं रह सकता है, उसी तरह परमात्मा के बिना भी नहीं रह सकते। बेचैन हो जाता है आदमी, उनके बिना